श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का आखिरी सोमवार है और रोगों से परेशान हो, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन की बहुत कमी है, कड़की है, जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है तो मौका बहुत अच्छा मिला है। वैशाख में आप जरूर कीजिएगा इन विशेष उपायों को। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में प्रश्न पूछा गया था गुरुजी पंडित जी का जन्मदिन कब आता है, पर बहुत कम लोगों ने कमेंट करा है। इसका सही जवाब है 16 जून 1977, जो कि जून महीने में आने वाला है। आज का प्रश्न है कि महादेव यानी भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है। ऑप्शन है ए सारंग, बी पिनाक, सी कोदंड। इन तीनों में सही जवाब क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो लोगों से पूछिए, पता करिए और कमेंट करके सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। पहला उपाय, यह उपाय वैशाख के महीने में ही किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था कि दीदी इस वाले उपाय पर वीडियो बनाइए। इससे मैं यह उपाय लेकर आई हूँ। जीवन के सारे कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगी और आपके खाते में 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जब हमारे खाते में पुण्य लिखाएगा तो हमारे सारे कष्ट तकलीफ दूर होंगे ही होंगे, हमारे सारे पाप दूर होंगे ही होंगे। अगर पाप दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे तो जीवन में खुशियां आएंगी ही आएंगी। यह मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था, इसलिए यह वीडियो बनाई है मैंने। क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है बेले का फल। जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष में जिस प्रकार पत्तियां लगती है वैसे उसमें फल भी लगते हैं। तो आपको लेना है बेले का फल और उस एक बेल फल को आपको केवल महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर आप पूछोगे दीदी शिवलिंग के ऊपर बेला कैसे समर्पित करें, बेला होता है बड़ा और शिवलिंग पे रखेंगे तो वो बार बार गिर जाएगा। कुछ नहीं करना, बाबा के शिवलिंग पे समर्पित करना, स्पर्श कराना शिवलिंग से। स्पर्श कराने के बाद उस बेले के फल को साइड में रख देना। पर जब साइड में रखोगे तो जलाधारी के ऊपर नहीं रखना है, जलाधारी से नीचे की ओर साइड में रख देना और बाबा को प्रणाम करना और कहना बाबा हमारे खाते में पुण्य को अर्जित कीजिए और पाप को समाप्त कीजिए, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। बस इतना सा यह उपाय है। यह उपाय केवल साल में एक ही बार किया जाता है, वो भी वैशाख के महीने में किया जाता है। तो अभी तक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, सोमवार का दिन है, आप जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय, रोगों से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर घटता है, बढ़ता है, डायबिटीज हो चुकी है, दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, यानी कोई भी परेशानी हो, रोगों से ग्रसित हो आप, गांठ हो गई हो कहीं पर, तो यह उपाय भी वैशाख के महीने में ही किया जाता है। केवल आपको लेना है बेले का फल और उस बेले के फल के 2 टुकड़े करेंगे, यानी बीच में से तोड़ लेंगे। बीच में से तोड़ने के बाद अब आप बोलोगे दीदी ये उपाय तो आपने बता चुके हो, हमने कर भी चुके हो। ठीक है, बता चुके, कर चुके, बीमारी भी पुरानी है। अगर अभी एक बार करा है तो एक बार और कर लेना इस उपाय को। वैशाख का महीना है, मौका मत गंवाना, क्योंकि फिर ये मौका साल भर बाद मिलेगा। और यह उपाय अगर कर लेते हो तो यकीन मानिएगा रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो कहाँ थे हम कि बेले के फल को तोड़ के उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको निकाल लेंगे। गूदा निकालने के बाद उस खोल के अंदर हमें जल भरना है। जल भरेंगे, 1 सेकेंड बाद उस जल को उस तांबे के लोटे में डाल लेंगे और डालने के बाद इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो जल ऐसे समर्पित करना कि ऊपर से चढ़ाओगे तो जल शिवलिंग के चारों तरफ गिरे। ऐसा नहीं कि आगे आगे शिवलिंग गिली हो गई है, ऐसा नहीं, सेंटर में गिराना चाहिए जल, ताकि शिवलिंग चारों तरफ गिली हो। गुरुजी ने विशेष बताया है कि जब जल समर्पित करो तो धारा एक साथ गिरनी चाहिए और शिवलिंग के बीच सेंटर में जल गिरना चाहिए ताकि चारों तरफ शिवलिंग गीली हो सके। जल समर्पित करने के बाद जल को झेलेंगे, झेल कर उस जल का हमें आचमन करना है। पर जब आचमन करोगे तब आपको नाम लेना है माँ अशोक सुंदरी का, कि हे माँ अशोक सुंदरी हमारे जीवन के सारे रोगों को समाप्त करो, और यह बोलकर जल का आचमन कर लेना, जल पी लेना। बस इतना से यह उपाय है, केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। तीसरा उपाय, यह भी वैशाख के महीने में ही किया जाने वाला उपाय है। देखिए, अगर विवाह नहीं हो रहा है, धन संपदा की कमी है, या फिर घर में बिल्कुल भी आवक नहीं है, खुशियां नहीं है, जीवन में नौकरी नहीं है, बीमारी है,
तो इस उपाय को आप करिए। यह उपाय बहुत सरल है और सभी व्यक्ति को करना है। क्या करोगे, तांबे का लोटा लोगे और उस तांबे के लोटे में हमें भरना है जल। वह जल होना चाहिए मटकी का, माटी के बर्तन का। इस बात का ध्यान रखो। अगर माटी का बर्तन नहीं है आपके यहाँ, मटका नहीं है आपके यहाँ, तो आप क्या करो, दीपक सबके यहाँ रहता है, मट्टी का रहता है दीपक, तो उस मट्टी के दीपक में आपको भरना है जल। जी हाँ, मट्टी के दीपक में भरेंगे जल। 1 सेकेंड बाद उस मट्टी के दीपक में भरा हुआ जल आपको तांबे के लोटे में डाल लेना है। पहले क्या करो, देखो आपने 1 लोटा जल लिया, माटी का दीपक लिया, माटी के दीपक में जल भरा। जल भरने के बाद उस माटी के दीपक का जल आपको वापस तांबे के लोटे में डाल लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो जल होगा वो मट्टी वाला जल तैयार हो जाएगा। और इस जल को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर पर। इस जल में 1 बेलपत्री डुबा के निकाल लेना। जी हाँ, 1 बेलपत्री डुबा के निकाल लेना और इस जल को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अगर बेलपत्री आपके पास नहीं होना तो मंदिर में जो चढ़ी हुई हो उसको उठाकर धोकर उपयोग में ले सकते हो। डुबा लेना और निकाल लेना और उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो समर्पित करने के बाद ध्यान रखना, जब जल समर्पित करते हो तो ऐसा नहीं कि बाबा के ऊपर आपके हाथों की चूड़ियाँ टच हो रही है, लोटा टच हो रहा है या अंगूठी टच हो रही है। ध्यान रखें, अगर ऐसा होता है तो हमें पाप लगता है, महादेव प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, लोटा भी शिवलिंग से ऊंचा होना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद आपको जल का आचमन करना है। अब देखो, जल का आचमन कौन करेगा? अगर आप धन संपदा के लिए कर रहे हो, जल को झेल कर लाओ, पूरे घर में छीटन कर दो। अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो जल का आचमन करो। और विवाह के लिए कर रहे हो तो जल का आचमन नहीं करेंगे, जल झेल कर नहीं लाएंगे, केवल जल समर्पित करके आएंगे। यह 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। यह उपाय भी वैशाख के महीने में ही किया जाता है, जरूर करिएगा। चौथा उपाय, सोमवार को एकादशी भी है और अगर आपके इसी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपको पितृ दोष है या आपको ऐसा लगता है कि पितृ दोषों के कारण हमारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, हमारे पितृ हमसे रुष्ट होकर बैठे हुए हैं, हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो चुके हो, तो आप क्या करो, देखिए महादेव के मंदिर तो आप रोज जाते हो, तो एकादशी वाले दिन भी जाओगे, सोमवार का दिन भी रहेगा, तो 1 लोटा जल लेके जाना, 1 सफ़ेद फूल लेके जाना और 1 बेलपत्री लेके जाना। क्या क्या लेके जाओगे? 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 सफ़ेद फूल। महादेव के मंदिर जाओगे। महादेव के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री जो लेके गए हो वह शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। समर्पित कर दी। बेलपत्री के ऊपर सफ़ेद फूल समर्पित कर देना। 2 चीज़ समर्पित करने के बाद अब बचा तांबे का लोटा। अब तांबे के लोटे का जो जल है वह भी शिवलिंग के ऊपर आपको जो बेलपत्री फूल है उसके ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद बाबा को प्रणाम करना, वहाँ शिवलिंग के सामने बैठ जाना और बैठकर आपको स्वधा नाम लेना है। क्या नाम लोगे? स्वधा। कितनी बार लेना है? ओनली 3 बार, केवल 3 बार। स्वधा 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 3 बार नाम लेंगे, प्रणाम करेंगे, बाबा को बोलेंगे कि हे महादेव, हमारे जीवन में जो पाप लगे हुए, जो हमारे ग्रह दोष चल रहे हैं, जो दोष लगे हुए, उनसे मुक्ति कीजिए। हमारे जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, आप कृपा करोगे तो वह कार्य हो जाएगा। ऐसा बोलकर बाबा को प्रणाम करके अपने घर आ जाना। फिर आपकी कुंडली से जो पितृ दोष लगा है वो भी समाप्त हो जाएगा, आपकी हर परेशानी दूर हो ही जाएगी।